तो हम आए थे क्लास के अंदर अमेज़ोनियन में विजय नाम से, और यहाँ पे हमने बनाया 31 मार्च। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 फाइल बना दी। मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, मतलब आप राइट क्लिक करके बना सकते हो, मैं थोड़ा कोड से बना रहा हूँ। तो ये मैंने राइट क्लिक करके एडिट कर दिया नोटपैड के साथ। ठीक है, तो हमने कल देखा था कुछ चीज़ें। अभी पहले हमें चाहिए बुलेट लिस्ट। तो मैंने कहा कि बुलेट लिस्ट का मतलब क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने एक काम ये करना है, फिर दूसरा ये करना है, फिर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके कई सारे काम करने हैं। तो जब आप MS वर्ड में देखते हो तो कई सारी लाइन को सेलेक्ट करके आप उन पे बुलेट लगा देते हो, राइट का साइन भी आ जाता है, उसको हम लिस्ट बोलते हैं। तो लिस्ट में वो बोलता है कि एक तो देखो पेरेंट टैग होगा, पेरेंट मतलब एक तो मेन टैग होगा, उसके अंदर फिर कई सारे पॉइंट आप बनाते चलो। तो ये जो चीज़ है ये कई सारे टैग हैं, और ये जो चीज़ है ये एक टैग है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी लिखता हूँ उसका भी। और ये तो आपका टैग हो गया स्टार्ट और क्लोज। कि हमने देखा था कि हम टैग के अंदर टैग भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो li डाला हमने बोला अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी पता लग गया और li का मतलब पता लग गया लिस्ट आइटम। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लगाया /li, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, अब जैसे हमने इसको रन किया ब्राउजर में, यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन, वैसे तो यहाँ साइड में दिखा रहा है कि बुलेट आ गई, उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं, बट आप वाले में नहीं दिखाया तो दिक्कत हो सकती है। हम तो प्रॉपर देख के चलेंगे। आगे ना बुलेट्स। अब इन बुलेट्स का हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं कि ये किस टाइप की होंगी। इसको तो मैं क्लोज ही कर देता हूँ, गलती से खुल गया तो फिर इसमें 5 मिनट में इतना कोड हो जाएगा जितना हम पूरे दिन में नहीं कर सकते। सच्चाई की बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोड होता है इसमें, बहुत स्पीड में होता है। तो ये देखो ULLI में ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसको सेव किया मैंने 2.html नाम से। ठीक है, मतलब फाइल में जाके सेव एज कर दिया। आपको हर फाइल बनानी है, मैं सेव एज कर सकता हूँ, मेरे पास पूरा राइट है, आपको बनानी है लेकिन। ठीक है, तो बोले सर ऐसा अत्याचार क्यों? देखो अत्याचार की बात नहीं है, वो समझने की बात है। अभी आपका प्रैक्टिस करने का टाइम है। अभी भी अगर आपको शॉर्टकट बता दूंगा तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है ना? तो अभी देखो यहाँ पे भी बुलेट आ रहे हैं, तो आपने कहा सर ये चेंज कैसे होंगे, सर्कल चाहिए मेरे को, जैसे सर्कल वाला। तो यहाँ पे आप लिख दो जो ओपनिंग टैग है UL टाइप इक्वल टू सर्कल। ठीक है, सर्कल लिखते ही जैसे आप इसको सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, सर्कल आ। ठीक है, अब सर्कल के बाद हमारे पास हमने 3 फाइल भी बना दी, जिसमें हमने डाला स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा, जब आप इसको चलाओगे 3 को, फर्क है तीनों में। ठीक है, उसके बाद हमारे 4 में, तो हमने कहा कि मान लो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई सीक्वेंस हो। सीक्वेंस कैसी होती है, 1 2 3 ABCD, रोमन में 1, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है अनऑर्डर्ड नहीं है, इसमें आपका है ऑर्डर्ड। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम कैसे, वो भी कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। आगे इसका भी टाइप होता है। अगर आप इसको 5.html कर देते हो सेव, और बोल देते हो कि इसका टाइप जो है आपका वो A है, स्मॉल वाला, तो स्मॉल वाले A से ये क्या करेगा, इसको स्मॉल ABCD आ जाएगा। कैपिटल A कर दोगे तो कैपिटल ABCD आ जाएगा। I कर दोगे तो रोमन आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल I कर दोगे तो रोमन आ जाएगा, अपर केस। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप लिस्ट हम करते क्यों है। एक तो देखो ये चीज पता लगी कि लिस्ट में हम काफी सारा डेटा लिख सकते हैं और वो पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा ये भी है कि हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 3 काम है, तो मुझे घर जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे सोना है। इन ऑफिस जाने में भी तो कई सारे काम है, ऑफिस में भी कई सारे पॉइंट बनेंगे भाई। अटेंडेंस मार्क करनी है, क्लास लेनी है, ब्रेक लेना है, खाना खाना है, फिर क्लास लेनी है, फिर ब्रेक लेना है, फिर खाना खाना है, फिर उसके बाद निकलना है, ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसे पॉइंट के अंदर पॉइंट बनाने को हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं।
नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, और घोंसले में क्या होता है, कई सारे तिनके मिला के घोंसला बनता है। तो नेस्टिंग का मतलब हुआ उसके अंदर के अंदर के अंदर कितना भी जा सकता है, इसको हम नेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसी कोई लिस्ट बनानी है, जैसे मैं वेबसाइट के हिसाब से बनाता हूँ। मैंने यूएल बनाया, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने यहाँ पे एल लगाया और बोला कि ये होम है। ठीक है, ऐसा ही होता है पेज, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, सर्विसेज, बना दिए चार। होम कॉन्टैक्ट आया, अबाउट आया, सर्विसेज आया, आगे। अब आपने कहा सर सर्विसेज कई सारी है, फिर क्या करेंगे? तो सर्विसेज में मैं आया 6.html में, क्या बात बनी देखो, आगे चार चीजें। अब मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज के अंदर हो वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कई चीजें आ जाती है उसमें, तो वो सारी चीजें वो दिखाए। तो अभी मैंने बोला कि ये सर्विसेज को आप हटा दो, ठीक है, और एंटर मार के इसे ऐसे बराबर कर दो। मैं टैब दबा के ये काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूएल में आया, मैं /ul मैंने लिखा ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है लिखने के लिए, तो आप सारा एक उसमें लिख सकते हो। तो मैंने कहा सर्विसेज तो मेरी ये है, ठीक है ना। तो सर्विसेज का जो एल है वो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। ठीक है, इसमें हमने बोला कि ये हमारी सर्विस 1 है वेब डिजाइनिंग की, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वेब डेवलपमेंट भी आ गया इसमें, ट्रेनिंग, ठीक है, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, जो भी है मतलब अलग टाइप की। अब देखो वहां पे पहले बुलेट लगाए उसने, उसका उसने लगा दिया सर्कल। इसके अंदर भी अगर मैं बोलता हूँ कि डिजाइनिंग में क्या है, तो डिजाइनिंग में हमने बोला कि भाई डिजाइनिंग भी फिर एक सब सेक्शन हो गया। ठीक है ना, बना सकते हो ये वाला। ठीक है, ये भी आपका एक टास्क होगा। टॉपिक दूंगा मैं आपको कि क्या क्या है उसके अंदर, आपको बनाना पड़ेगा सब, ठीक है ना। अब हम आए 7.html में, एक सेकंड में पानी पी के आया बस। ओके, तो अभी अपने को क्या चाहिए इसमें, ये तो क्लियर है। अब मान लो मेरे को टेबल बनानी है, तो टेबल में क्या सिस्टम होता है मैं दिखाता हूँ। अब जो टेबल है उसमें ये पार्ट होगा थोड़ा सा आपका बोल्ड, आईडी है, नेम है, ईमेल है, देख रहे हो। यहाँ पे हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया डेमो 1, डेमो 1 2, डेमो 3, ठीक है। ये हो गया डेमो 1 कुछ भी है, डेमो 2, डेमो 3, ठीक है। ये हमारे बन गए। अब जो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा टेबल बॉर्डर होना चाहिए, कर दिया हमने बॉर्डर, आएगा वो थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक टैग है पहली बात, ठीक है। तो ये हमने बनाया कि ये तो अपना टेबल हो गया, ठीक है, टेबल तो बन गया। अब बोल रहा है कि ये जो चीज है ये क्या चीज है, क्योंकि ये तो बोल्ड है, ये नॉर्मल वाली आ रही है। आपने सर बोल्ड टैग लगाओ, खत्म करो, क्या टेबल बनाने की जरूरत है। देखो लेकिन अगर आप ये देखो कि ये माई फर्स्ट नेम है, तो देखो ये कैसे एडजस्ट कर रहा है पूरी टेबल को, इसके बराबर कर रहा है। ये चीज बोल्ड में नहीं हो सकती, टेबल में हो सकती है, ठीक है ना। ये जिस कॉलम के हिसाब से उसके नीचे के कॉलम को बराबर कट कर रहा है, वो चीज टेबल से ही पॉसिबल है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब जो ये पार्ट है ये हमें बनाना है टेबल के टी हेड्स, उसमें एक होता है टी हेड, ठीक है। टी हेड में होती है कि क्या है, ये वाली, ये टी हेड एरिया बोल्ड करेगा बस,
ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है, तो आपने बनाया TR, टेबल रो। ठीक है, इसके अंदर आपने बनाया TH, ID, ठीक है, नेम ईमेल, तब जाके ये टेबल बनी। ठीक है, अब आपने बोला कि सर ये बाकी डेटा क्या है, हमने कहा बाकी डेटा देखो ये है, अगर आप पेस्ट भी करते हो यहाँ पे तो आपने लगाया टी बॉडी, ये होता है टी बॉडी, वो तो अभी हम सेट कर देंगे, तो डेटा तो लिखा हुआ अपना टी बॉडी। ठीक है, तो ये डेटा जो इसमें आएगा, हमने बोला कि टी बॉडी तो आ गया, इसमें आएगा TR, TR/TR, इसमें 3 TD आएंगे, TD मतलब टेबल डेटा, एक तो 1 हो गया, एक हो गया demo1, ये हो गया demo1@gmail.com। ठीक है, तो ये जो एक TR बनी है उसमें 3 TD है, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, जब मैंने इसे चलाया 7 को, आया टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मुझे चाहिए इसमें बॉर्डर, वैसा ही आया, बॉर्डर के लिए हम क्या लगाते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखते हैं, ऐसे ही हमेशा वैसे, बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब मुझे इसे सेंटर में करना है, तो इसमें अलाइन भी होता है। ठीक है, राइट भी कर सकता हूँ, राइट अच्छा नहीं लगा इसलिए हम सेंटर लगाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप देखोगे तो सेल बहुत छोटे हैं, आप चाहते हो हर एक सेल में थोड़ी हवा भर जाए, मतलब वो फूल जाए थोड़ा सा, तो सब सेल पे करना है, इसलिए उसने टेबल बनाया, सेल पैडिंग 10 दिया, 20 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गए, अब इन सेल के बाहर का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं मार्जिन, स्पेसिंग भी बोलते हैं, तो वो होती है सेल स्पेसिंग। ये भी हमने 10 दे दी सपोज, फर्क पड़ा कुछ, 20 लगाने से और ज्यादा फर्क पड़ा। क्लियर, अगर हम बॉर्डर पे जाते हैं तो एक की जगह मैंने जैसे 11 लिख दिया, थोड़ा बड़ा बॉर्डर हो जाएगा। क्लियर, और ज्यादा कर देंगे और बड़ा हो जाएगा, वो धरती पार हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, कम ही रखो बढ़िया रहेगा, एक रख दो। ठीक है, अच्छा भी लगेगा। अब आपने बोला सर इस यहाँ एक्सेल में जाके तो हम इस पे कलर भी कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा येलो कलर हो गया पूरे पे, तो यहाँ पे होता है बीजी कलर, हो गया पूरा येलो। अब वो इन्वर्टेड कोमा लिखो या सिंगल कोट लिखो, फर्क ही कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको ये जो आईडी नेम ईमेल है, ये वाली चीज, इस पे आपको सिल्वर कलर करना है। कौन सा एरिया था ये, टी हेड, ये था टी बॉडी, टी बॉडी में क्या था, TR था, TR में 3 TR थे। ठीक है, और हर एक TR में 3 TD थे। ठीक है, तो अगर मैं टी हेड में लगाता हूँ बीजी कलर सिल्वर, तो आप इंडिविजुअल सेल पे भी लगा सकते हो गया। ठीक है, अब मेरे को किसी एक पे लगाना तो मैं एक पे भी लगा सकता हूँ, मैं TR पे भी लगा सकता हूँ, मैंने लगाया बीजी कलर सियान, वही नीले रंग का कलर होता है। ठीक है, अब किसी एक पे करना है, जैसे आपको इस 2 पे करना है, तो पहले 2 लिख दो ताकि पता रहेगी किस 2 की बात होगी, लग रहा है पता है 2 कौन सा है। ठीक है, अब इस 2 पे करना है तो इसका भी बीजी कलर होता है, इसका आपने टोमेटो कर दिया, या लाइम कर, कल हमने लाइम देखा था, तोतिया कलर, तोतिया इज नॉट अ कलर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सबसे खतरनाक वैसे यही था। ठीक है, अभी हमने बोला कि बात ऐसी है कि हमें एक फाइल बनानी है, और मुझे क्या करना है, जितनी फाइल मैंने अभी तक बनाई ना सबको मैं क्लिक क्लिक करके देखना चाहता हूँ, मतलब मैं एक दूसरे पेज को इसमें लिंक करना चाहता हूँ जो उसी फोल्डर में रखा हुआ। उस फोल्डर में रखने का मतलब क्या है, देख रहे हो आप कितनी सारी फाइल्स हैं, 7 फाइल हैं, 8वीं में मैं ये करने वाला हूँ। क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं A टैग।
ठीक है, मैंने बोला ओपन 1.html, ओपन 1 फाइल, ठीक है, और मैंने बोला 2 3 4 5 6 7 जो भी नाम है इसके लिख दिया। ठीक, जब ये लिखूंगा तो ये सब एक लाइन में आएंगे आगे सारे, पर क्लिक करने में तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि इन सब में एक टैग चाहिए होता है href, इसमें मैंने 1.html डाल दिया, लिख दिया, मतलब जो लेफ्ट साइड पे सेलेक्ट किया हुआ ना उसको देखना ध्यान से। आगे मतलब शॉर्टकट उसमें भी चलते हैं, इसमें भी आगे सारे अंडरलाइन हो गए। अब जब मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 यही था डेटा, दूसरे पे भी यही आ रहा है, बैक किया, तीसरे पे भी यही आ रहा है, ठीक है, फोर्थ पे किया, इस पे भी यही आ रहा है, 7 हमने टेबल वाला किया था शायद, नहीं नहीं वो 1 पे ही लिंक हो रहा है। तो फाइल का नाम डाल दो 2 3 4 5 6 7, तो 7 फाइल हो गई, 7 में टेबल थी, 6 में क्या था, ये था, 5 में क्या था, ये था, 4 में क्या था, ये था। सही बात है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेन जो ये href है वो क्या है, href इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट href जो करता है वो क्या करता है, हाइपर रेफरेंस करता है 3 बजे। तो हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है अंडरलाइन, रेफरेंस का मतलब होता है किसी फाइल की रेफरेंस लेना है, उसका लिंक या उसका एड्रेस, जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी हो सकता है, लोकल पे भी हो सकता है। क्लियर, अब जैसे हमने बोला कि मान लो मैं इन सारी फाइल को अभी खोलना नहीं चाहता, मैं सारी फाइल को एक साथ देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए होता है 8 9, उसके लिए होता है आई फ्रेम, आई फ्रेम स्लैश आई फ्रेम। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, ये एसआरसी से दिखाता है। 1.html, अभी तो मैंने 2 3 4 5 6 7 8 सब में यही डाल दिया, आगे सब में एक ही फाइल, देखो क्या चीज, सब में 1 लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। अभी जैसे मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4 5 6 7 8, तो जिस फोल्डर में आप ये फाइल बना रहे हो उसमें चेक करो कि क्या उसमें ये सारी फाइल हैं, 9, ठीक है, वैसे तो दिखाएगा आउटपुट, लेकिन दिखा नहीं पा रहा, कोई बात, आगे सारी फाइल एक साथ, क्लियर। अब जब आप इसे ओपन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ओपन तो हो रही है लेकिन इस फ्रेम में ओपन हो रही है, आप चाहते हो कि ये पूरे पेज में ओपन हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो आपने क्या कहा, पहले तो आपने को कट किया और बोला ये आपका है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये होता है, फिर आपने क्या कहा, ये होता है ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या है, देखो मैंने एक टारगेट लगा दिया इसमें, ठीक है, टारगेट लगाने से क्या हुआ, ये नए टैब पे ओपन करेगा, हमेशा नए टैब पे ओपन करेगा। और अगर मुझे मान लो इसमें चाहिए ये पेरेंट पे ओपन करे, तो मैंने टारगेट पेरेंट दे दिया, ठीक है, तो अंडरस्कोर, हाँ ये मेन पेज में ओपन करेगा, अभी दिखाता हूँ इसमें, इसलिए मैंने ये अलग बनाया। तो पहले हम h1 टैग को चलाएंगे, इसको चलाएंगे पहले 8 में, फिर हमें यहाँ पे भी तो फर्क पता लगना चाहिए ना, पर डिफॉल्ट तो इस पेज में ओपन कर रहा है, तो हमें पता है वहाँ पे तो उस फ्रेम में ओपन कर रहा था, ब्लैंक लगाया तो हमेशा नया टैब ओपन हो रहा है, ये तो चलो ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस तो पता लग गया, पर ये भी यहीं पे ओपन कर रहा है और पेरेंट भी यहीं ओपन कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं पता लग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 9 फाइल को खोला, क्लियर, खोल के बोला डिफॉल्ट में क्या हुआ, यहीं खुल रहा है, बैक बटन दबाया, आ गया वापस, ब्लैंक में नए टैब में खोलेगा, ये भी पता लग रहा था हमें, ठीक है,
और पेरेंट में क्या है, पेरेंट में इस पूरी विंडो में खुलेगा, पेरेंट विंडो में, ये डिफरेंस होता है। क्लियर हो? ठीक, कोई डाउट नहीं आता? ठीक है। अब हमारे पास जो आता है वो आता है इनपुट। ठीक है, इनपुट में होता है जैसे 10.html बना देता हूँ, यहाँ पे लगाया हमने इनपुट। तो इनपुट को वैसे क्लोज भी करना होता तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इनपुट में होते हैं जैसे अभी मैंने इनपुट बनाया 10, तो इस इनपुट में आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन लिखना क्या है वो तो पता ही नहीं लगा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, एंटर नेम, एंटर ईमेल, कुछ भी नहीं। तो इसमें होते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपने नेम लिखा, ईमेल लिखा, फोन लिखा और पासवर्ड। ठीक है, तो प्लेस होल्डर क्या होगा, उसमें लिखा हुआ दिखाएगा जरूर, लेकिन वो जैसे आप लिखोगे ना गायब हो जाएगा, जब डिलीट करोगे वापस आ जाएगा। तो ये वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ हेल्पर टेक्स्ट होता है कि आपको इसमें क्या लिखना है, उसमें आपकी हेल्प करता है, पर ये एक्चुअल इसकी वैल्यू नहीं होती। अगर आप इसको कहीं कल को सबमिट करोगे तो आपको इस इनपुट की कोई वैल्यू नहीं होगी, खाली मिलेगी। ठीक है, क्लियर? अब आपने कहा सर एक बात बताओ, नेम में भी, ईमेल में भी, फोन में भी, सब में तो एक ही चीज लिख रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ, ये 4-4 बना दिया, इससे बढ़िया एक ही बना देते हैं। सही बात है, इसको हम बोलते हैं टाइप। ठीक है, टाइप दिया मैंने टेक्स्ट, टाइप दिया मैंने ईमेल, ठीक है, टाइप दिया मैंने नंबर, फोन नहीं होता है, टाइप दिया मैंने पासवर्ड। ठीक है, वैसे टेल भी होता है, तो टेल का भी मैं दिखा देता हूँ कि टेल का क्या यूज है। ठीक है, नेम में जब मैंने लिखा, ईमेल में मैंने लिखा, फोन में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, फोन में सिर्फ नंबर अलाउड है, पासवर्ड में लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो नंबर भी पता लग गया, पासवर्ड भी पता लग गया, फोन में भी नहीं पता लगा, फोन में तो नंबर ही लिख रहे हैं। तो जो नेम और ईमेल है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं पता लगा, टाइप टेक्स्ट और टाइप ईमेल में। टेक्स्ट में आप माउस लेके जाओ, कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं, सही चल रहा है। ईमेल में लेके जाओ, क्या दिखा रहा है, बोल रहा है कुछ, क्या बोल रहा है? हाँ, प्लीज इंक्लूड @, जो आपने ईमेल एड्रेस टाइप किया LKJ 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 KL, उसके अंदर @ मिसिंग है। ठीक है, डन है? ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे ही हमारे पास फिर ये फोन का क्या, टेल का क्या यूज हुआ, तो मैंने इसको टेल डाल दिया, टेल। मैं ट्राई करता हूँ मैं इसमें कि ये सिस्टम पे आपको मैं दिखा सकूँ ये है क्या चीज बेसिकली। 2 मिनट रुकना बस। मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या चीज है। वन 192 क्या है, 1.4। क्या नाम था इसका, 31 मार्च। फाइल का नाम क्या है? नहीं, फाइल का नाम तो 10, ये 10 HTML है। फोन यूज करना आता है ना? एक बार पहले तीसरे वाले में टाइप करना जिसमें फोन लिखा है, और एक जिसमें टेल टाइप लिखा हो, टेलीफोन लिखा है उसमें टाइप करने का कोशिश करना, एक जिसमें फोन लिखा है उसमें टाइप करने का कोशिश करना। कुछ फर्क दिखा? क्या फर्क है टेल में?
उसमें टाइप करने में आसानी पड़ेगी, ठीक है ना। किसी से वेबसाइट पे किसी का फ़ोन नंबर वगैरह मांगना है तो टेल यूज़ करो, ठीक है ना। टेल में क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आप टाइप कर सकते हो, और फ़ोन में आप प्रॉपर टाइप नहीं कर पाओगे। हालांकि उसमें नंबर ही आता है, लेकिन वो बढ़िया कीपैड नहीं होता कि फ़ोन नंबर जैसे हम डायल करते हैं वैसा ही अगर हो तो टाइप करने में हर बंदे को आसान मिलता है, ठीक है ना। क्लियर है। अब ये किया कैसे वो भी बताऊंगा मैं, कलाकारी तो कर दी, लेकिन ये मैंने एक्चुअली क्या किया, अपने सर्वर पे डाल दिया ऐसे, ये भी वाईफाई से ये भी वाईफाई से, और वहीं से अपलोड करके इसको चला दिया। तो देखेंगे जब करेंगे ना, बढ़िया वाला करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ठीक है, ये क्लियर है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ कि यहाँ पे ना प्रोजेक्ट हैं कई सारे, मुझे खुद नहीं पता कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, बाद में फोल्डर हो जाते हैं ज़्यादा, दिक्कत नहीं रहती, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, याद नहीं रहता कहाँ पे क्या क्या रखा हो, ठीक है। तो मैं ज़रा इसमें एक और फाइल बनाता हूँ। लगता तो नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। हाँ है, इनको नई फाइल बनाई हमने 11.html। अब यहाँ पे हमने इनपुट बनाया, क्लोज हमेशा करो, क्लोज इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइप दिया मैंने कलर, ठीक है, टाइप दिया मैंने रेंज, ठीक है, टाइप दिया मैंने रेडियो, टाइप दिया मैंने फाइल, टाइप दिया मैंने सबमिट, टाइप दिया मैंने रिसेट, टाइप दिया मैंने डेट, अरे 8 नहीं है, डेट है, और एक दिया हमने मंथ, एक दिया हमने टाइम, ठीक है। जब हमने इसे चलाया 11 को, क्या है, ये तो हो गया कलर, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो तो मैं बताऊंगा कि जब आप इस कलर को चेंज करोगे तो ये पूरे पेज का कलर चेंज करेगा, ठीक है। जो भी आप इसमें चेंज करोगे पूरे पेज को ये उसी कलर से करेगा, रियल टाइम, फिर करेंगे ये भी। जावास्क्रिप्ट आने दो, उसका बढ़िया लेवल का करेंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं हटा रहा हूँ इससे, ये बेकार में दिमाग खराब ही करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग में वैसे आ गया, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप कलर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेंज है, रेंज जो होती है बाय डिफॉल्ट वो 1 से 100 के बीच में आती है, और बीच की वैल्यू उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होती है। जैसे 1 से 100 मिनिमम इसमें 1 है, मैक्सिमम इसमें 100 है, और बाय डिफॉल्ट ये 50 पे आएगी, ठीक है। ये रेंज है, इनपुट टाइप रेंज। जैसे कल को हम कोई वो लगा देना, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते फ्लिपकार्ट जैसे कि भाई मुझे इतने से इतने प्राइस के बीच में ही चाहिए, तो उसके लिए रेंज है, ठीक है ना। और भी कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्राइस बढ़ाना है, या फिर सर्च करते समय भाई इतना कम से कम इतना प्राइस हो, ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो, जो भी है। तो ये रेडियो बटन भी ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो में क्या होता है, जैसे वो जेंडर होता है ना, मेल या फीमेल, ठीक है, उसको हम इससे सेलेक्ट करते हैं, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। बनाओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चूज फाइल क्या है, इनपुट टाइप फाइल, तो इससे आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी डाल दिया, जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये फाइल सेलेक्ट हो गई। सबमिट करेंगे तो सबमिट कर देगा, रिसेट करेंगे तो वैल्यू खाली हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ देखो कुछ वैल्यू है, रिसेट करते ही अभी नहीं होगी, खाली फॉर्म बनाना पड़ेगा उसके लिए। ये इनपुट टाइप डेट है, तो इसमें आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आगे डेट। इसमें आप पूरा मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें आप कोई टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 1:05 ठीक है। लेकिन आपको इसमें वैल्यू चाहिए पहले से, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, तो आपने बनाया 12.html, इसमें आपने बोला इनपुट टाइप डेट, और वैल्यू डाल के हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं 2021 मार्च 31,
अब मैं लिखने के लिए 2 या 3 तारीख भी लिख सकता हूँ, पर इसमें पता नहीं लगेगा कि मंथ भी 1 से 12 होता है, डेट भी 12 तक तो होती है, तो इसलिए मैंने डेट जानबूझ के ज़्यादा लिखी है, ठीक है ना। तो ये 31 मार्च को सेलेक्ट कर लिया, तो 2021 तो ईयर हो गया और 3 हो गया हमारा मार्च, 31 हो गई हमारी डेट। तो ईयर, मंथ और डेट, और 2 डिजिट में आना चाहिए, मंथ भी और डेट भी। और आप यहाँ खाली 3 लिख दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। आया क्या वैल्यू यहाँ पे, कुछ भी मैंने बोला 03, अब आई वैल्यू, बाकायदा आएगी, ठीक है। और देखो वैल्यू सिलेक्टेड भी है 31 मार्च, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम जो हो वो यही हो, 2021 03/31। तो मैक्सिमम करने का मतलब क्या है, इससे आगे आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, पीछे जा सकता हूँ। आपने सर पीछे भी क्या, इस महीने की 20 तारीख से लेके 31 तक मेरे को सेट करना है, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि मिनिमम भी होता है, 2021 का इस मंथ का 20 तारीख जो है मिनिमम है, तो 20 से 31 के बीच में ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब इसने ईयर और मंथ दोनों डिसेबल कर दिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखो 20 से लेके 31, आप ट्राई भी करोगे तो नहीं सेलेक्ट होगा, 20 पे हो जाएगा। आप ऐसे भी इंक्रीज करोगे तो ये वहीं से स्टार्ट करें, कितना स्पीड भी कर लो चाहे, क्लियर। आज आप इस पे प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए।